everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. So let's start with our today's topic, and our today's topic will be contribution of Arab in the development of geography. And I have already made a video on Greek and Roman scholars, और आपको वो videos हमारे channel Let's Learn Together की evolution of geographical thought की playlist में मिल जाएगी. तो चलिए अब अरब स्कॉलर्स के बारे में पढ़ते हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ज्योग्राफी की डेवलपमेंट में. सबसे पहले हमारे पास है इब्न हॉकिल. इनका जो टाइम पीरियड है वो 912 से लेके 978 AD तक का रहा है. एंड ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अरब ट्रैवलर्स एंड ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन हिज लास्ट 30 years. अपने आखिर के 30 सालों में इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है. He discarded Greek view that equator was uninhabitable. ग्रीक स्कॉलर्स का हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि वो लोग मानते थे कि अर्थ इक्वेटर जो है वो अनइनहैबिटेबल है उसके एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से. बट इब्न हॉकिल ने उसको क्लैरिफाई किया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. His treatise entitled A Book of Roads and Realms. इनकी एक बुक थी रूट्स एंड रिल्म्स नाम से, जिसमें इन्होंने अरब वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया था. He gave an account of European countries and established that Caspian Sea is not connected to Northern Sea. पहले मान्यता थी कि कैस्पियन सी नदर्न सी से कनेक्टेड है, बट इन्होंने जब यूरोपियन कंट्रीज को डिस्क्राइब किया, उनको का अकाउंट दिया, तब इन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि कैस्पियन सी एंड नदर्न सी कनेक्टेड नहीं है. एंड he also said that Europe was an island. He described Turks, Khazars, and the towns of southern Italy, Sudanese, and the Nubians. He also described major crops and agricultural techniques of different regions. इन्होंने तुर्क्स, खजार्स, ये अलग अलग उस टाइम की जो लोग हैं वो थे, इन्होंने उनका भी डिस्क्रिप्शन दिया है. साथ ही जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ के मेजर क्रॉप्स और उनकी एग्रीकल्चर टेक्निक्स को भी नोट डाउन करते थे और उनको भी इन्होंने हाईलाइट किया है. इब्न हॉकिल के बाद हमारे पास है अल बाल्खी. इन्होंने ज़्यादातर क्लाइमेट के ऊपर ही काम किया है, क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं, और इन्होंने क्लाइमेटिक एटलस, जो वर्ल्ड की फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस थी, वो पब्लिश करी थी या उसको इंट्रोड्यूस करा था, जिसका नाम था किताब अल अशकल. अल बल्खी के बाद हमारे पास है अल मसूदी. वो एक जोग्राफर थे, हिस्टोरियन थे, ट्रैवलर थे और प्रोलिफिक राइटर थे. एंड ही कंट्रीब्यूटेड टू कॉस्मोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, एस्ट्रोनॉमी, इस्लामिक लॉ एंड अरेबिक फोल्कलोर. इन सभी फील्ड्स में इनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो कॉस्मोलॉजी हो, मेट्रोलॉजी हो, ओशनोग्राफी हो, कोई लैंडफॉर्म हो, एस्ट्रोनॉमी हो, या फिर इस्लामिक लॉ या अरेबिक फोल्कलोर. इन्होंने मॉनसून का भी डिस्क्रिप्शन किया है. He also described evaporation and condensation. उनको डिफाइन किया है कि evaporation क्या है, condensation क्या है. He also talked about effects of environment on mode of life and attitude of people. लोगों की जिंदगी पर और उनका जो एटीट्यूड है, उनका नेचर है, उस पर वातावरण का, पर्यावरण का या फिर एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है, उसके बारे में भी इन्होंने बात की थी. ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की आइडियोलॉजी रखते थे, और इन्होंने वर्ल्ड को 7 रीजन्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. उसके बाद हमारे पास है अल मकदिसी, जिनका ये मानना था कि क्लाइमेट एक फंक्शन है. इन्होंने कहा था कि अर्थ का जो ज़्यादातर लैंड मास है वो इक्वेटर के नॉर्थ साइड पर लाई करता है, यानी कि जो ज़्यादातर लैंड एरिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है. इन्होंने वर्ल्ड को 14 क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया था,
और उसका एक मैप भी प्रिपेयर किया था। एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ मेरिडियंस अफेक्ट क्लाइमेट, मेरिडियंस का क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट होता है। एंड ही ऑल्सो सेड दैट सदर्न हेमिस्फीयर वाज एन ओपन सी। उसके बाद हमारे पास है अल बिरूनी। इनका जो टाइम पीरियड है 973 से लेके 139 एडी था। इन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्कॉलरशिप्स हासिल की थी। एंड वो सब्जेक्ट्स है फिलोसफी, रिलीजन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, chronology, medicine, and various languages and literature. He was founder of Indology. He is also regarded as first anthropologist. ये पहले anthropologist थे। इनको एक टाइटल दिया गया था अल उस्ताद, एंड द रीजन फॉर दैट वाज ही डिस्क्राइब्ड इंडिया इन 11th सेंचुरी। काफी अच्छा इन्होंने इंडिया का डिस्क्रिप्शन दिया था, उसी की वजह से इनको ये अल उस्ताद का टाइटल दिया गया था। और काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये इंटरेस्ट रखते थे अकेडमिकली, एंड वो है मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। बट उनका जो मेन फील्ड था स्टडी का वो एस्ट्रोनॉमी था। ही एक्सेप्टेड जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी में मान्यता रखते थे कि अर्थ सेंटर में है और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। इन्होंने जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का डिस्क्रिप्शन दिया, इंडिया की ज्योग्राफी को जो डिस्क्राइब किया, उसके लिए जो इन्होंने किताब लिखी उसका नाम था किताब अल हिंद। और इन्होंने जो राउंड स्टोन्स का सिग्निफिकेंस है उसके बारे में भी बात की थी। हिमालयाज के साउथ साइड सदर्न पार्ट में जो एलुवियल डिपॉजिट्स है उनको भी ऑब्जर्व किया था। इन्होंने ये भी बताया था कि जो टाइड्स हैं ओशियन में वो मून की वजह से आते हैं। और ही ऑल्सो ट्रेस्ड हिमालयन सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर। जितने भी रिवर्स हैं उनका जो सोर्स है वो हिमालय है, ये भी अल बिरूनी ने ही कहा था। अल बिरूनी के बाद हमारे पास है इब्न सिन्हा। इनको एविसिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। ही गेव द आइडिया ऑफ लैंड इरोजन। और इनको लैंडफॉर्म्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। और इन्होंने कहा था कि माउंटेन स्ट्रीम्स कट डाउन वैलीज इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में जो वैलीज हैं वो माउंटेन स्ट्रीम्स ने कट की हैं। और इन्होंने ये कहा था कि जब भी माउंटेन्स रेज होती है, जब माउंटेन्स रेज होती है तो रेज होते के साथ ही वो जो है इरोजन स्टार्ट हो जाता है उनमें। और हाई माउंटेन रॉक्स में जो फॉसिल्स हैं उसकी भी प्रेजेंस का इन्होंने जिक्र किया था। बट उस टाइम पे फॉसिल्स को ये लोग क्या मानते थे कि फॉसिल्स क्या है, ये नेचर का इफेक्ट एफर्ट है लाइफ को क्रिएट करने का, जो पूरा नहीं हो पाता, वो एक फेलियर होता है। कि वो एक लाइफ क्रिएट करना चाहते थे बट वो जब फेल हो जाती है, वो लाइफ नहीं क्रिएट क्रिएट कर पाते, तो वो फॉसिल्स बन जाता है। उसके बाद हमारे पास है अल इद्रिसी। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1099 से लेके 1180 का रहा है, एडी का रहा है। ये एक जोग्राफर थे, कार्टोग्राफर थे, इजिप्टोलॉजिस्ट थे एंड एक ट्रैवलर थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था अम्यूजमेंट्स फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। पटॉलमी की जो बुक थी उसमें इनको काफ़ी सारे फॉल्ट्स लगे थे, तो इन्होंने ज़्यादातर टॉलमी की बुक्स में जो है करेक्शंस किए थे। और पहले की मानसिकता थी कि इंडियन ओशन एनक्लोज्ड सी है, उसको भी इन्होंने करेक्ट किया था। और कैस्पियन सी को गल्फ मानते थे, उसको भी इन्होंने ठीक किया था, इन्होंने करेक्ट किया था। And he also talked about precise course of many rivers including Danube, Niger। जो इनका प्रॉपर कोर्स है रिवर का, कि कौन सा पाथ ये ट्रैवल करके आते हैं, उसका भी प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन अल इद्रिसी ने दिया था। इन्होंने रीडिफाइन किया था वर्ल्ड क्लाइमेटिक सिस्टम को। एंड ही आल्सो गिव अ न्यू वर्ल्ड मैप विद वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स। अल इद्रिसी के बाद है इब्न बटूटा। एंड ही कंफर्म्ड हैबिटेबिलिटी ऑफ टॉरिक जोन। इन्होंने भी जैसे बाकी के अरब जोग्राफर्स ने बात की थी
कि कैसे इक्वेटर एरिया जो है अनइनहैबिटेबल नहीं है। वही चीज इन्होंने भी कही थी। और इन्होंने मंगोल एम्पायर को सर्व किया है दिल्ली में। एंड ही कवर्ड 75,000 माइल्स while traveling। जैसा हमने पहले पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एंशियंट पीरियड में जितने भी हमारे जोग्राफर्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो भी काम किया है वो सारा ऑब्जर्वेशन बेसिस पे किया है। ट्रैवल करते थे, जो ट्रैवल करते समय ऑब्जर्व करते थे उस बेसिस पे काम किया है। तो वो ट्रैवलर्स थे ज्यादातर सभी लोग। ये भी एक ट्रैवलर थे और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ही ट्रैवल्ड 75,000 माइल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। And he was also appointed as ambassador of Yuan dynasty of China by Sultan of Delhi. इनकी बुक थी रिहाला। उस बुक में इन्होंने किसके बारे में बात की थी? आपके सोल्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में और पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। बट ये तीनों चीजें उन्होंने डिस्क्राइब की थी मुस्लिम वर्ल्ड की, उस टाइम का जो मुस्लिम वर्ल्ड था उसकी। अच्छा, इन्होंने जब ये ट्रैवल करते थे ये क्या क्या चीजें नोटिस करते थे, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते थे? तो ही नोटिस्ड मैनर्स, कस्टम्स, ट्रेड्स, ट्रेडिशंस एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्कॉलर है हमारे पास अरब वर्ल्ड से, वो है इब्न खल्दुन। बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी सारा और अच्छा काम किया है। एंड ही इज द लास्ट ग्रेट अरब हिस्टोरियन जिन्होंने ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन किया है। ही इज रेफर्ड टू एज फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इन्होंने फाउंडेशन रखी थी इन सारे सब्जेक्ट्स की। ही रॉट मुकदमा, जिसमें इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी को डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है। दिस इज हिज दिस इज हिज वर्ल्ड फेमस वर्क। काफी तारीफ की जाती है इस काम की, बहुत ही अच्छा काम किया था इन्होंने मुकदमा में। एंड अकॉर्डिंग टू हिम टू थिंग्स इन्फ्लुएंस मैन्स प्रोग्रेस। मैन की प्रोग्रेस को दो चीजें इन्फ्लुएंस करती है। पहली उसका फिजिकल एनवायरनमेंट एंड दूसरा उसका सोशल एनवायरनमेंट। Most of his writings were concerned with the process of state formation and decline। स्टेट की जो फॉर्मेशन और डिक्लाइन है उस चीज पर काफी वर्क किया इन्होंने। उनका काफी सारा वर्क इस चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है। Hence he established the foundation of political geography। जब ये स्टेट पॉलिटिकल यूनिट्स की फॉर्मेशन और डिक्लाइन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये पॉलिटिकल जो साइड है उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की बात होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने आज जो हमारे पास सब डिसिप्लिन है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसका फाउंडेशन इन्होंने रखा था। He also his work also concentrated on the study of tribes in the city, and he also discussed the groups functioning in space। एक ग्रुप एक स्पेस में कौन से ग्रुप्स फंक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, ट्राइब्स, सिटी, इन सब चीजों पर इन्होंने काम किया है। And he maintained the view that northern hemisphere is more populated than southern hemisphere। इन्होंने जैसे बाकी अरब स्कॉलर्स का आइडिया था कि लैंड मास उधर ज्यादा है, तो लैंड मास उधर ज्यादा तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन भी उधर ज्यादा है। तो इन्होंने भी वो सेम पॉइंट कैरी आउट किया था, उसी को मेंटेन किया था कि सदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा लोग हैं इन कंपैरिजन टू, सॉरी सॉरी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा लोग हैं सदर्न हेमिस्फेयर से। दिस वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने एक सेंटेंस कहा था। ही स्टेटेड दैट दोज हु सेटल आर अट्रैक्टेड बाय फर्टिलिटी ऑफ लैंड एंड बाय द सी विच विद विच दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट इन्वेडर्स। उस टाइम की जो सेटलमेंट्स थी उसके रिगार्डिंग इन्होंने ये बात कही है कि जो लैंड पे सेटल होते हैं ना, वो किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं? उस लैंड की फर्टिलिटी से। और जो सी के साथ जो लोग सी के साथ सेटलमेंट डेवलप करते हैं सीज के आसपास, वो किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं वहां पे कि अगर कोई इन्वेडर आता है तो वो उसके अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। He also explained why Arabs are nomads and why Negroes are of an easy disposition। कि अरब नोमैड्स कैसे हैं और नेग्रोस इजीली डिस्पोज कैसे हो जाते हैं,
एक जगह से दूसरी जगह कैसे क्यों जाते हैं. He accepted the traditional zoning of climate running parallel to equator. वही क्लाइमेट की वही जोन्स इन्होंने एक्सेप्ट किए थे एज इट इज, और कि वो जोन्स कैसे इन लैटिट्यूड्स के साथ जो जाते हैं इन्हीं को इन्होंने माना था, और ये पैरेलल रन करते हैं इक्वेटर के. He believed equator was uninhabitable, कि वहां पर लोग नहीं रह सकते. सारा काम अच्छा किया इन्होंने, बट इन्होंने क्या बिलीव किया कि जो इक्वेटर है वो अनइनहेबिटेबल है, वहां इंसान नहीं रह सकते. ऑल्सो ही वॉज फर्स्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट to correlate man with environment in scientific way. Environmental determinists तो और भी थे, बट ये पहले ऐसे environmental determinists थे जिन्होंने मैन और एनवायरमेंट को रिलेट किया था साइंटिफिक वे में. ठीक है, तो इसी वजह से ये दूसरों से अलग थे इस मामले में. Thank you. This was all for today. And today we have completed अरब स्कॉलर्स, और इससे पहले हम ग्रीक और रोमन स्कॉलर्स की भी एक एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं. यू विल गेट दोज वीडियोज अंडर द हेडिंग अंडर द प्लेलिस्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ थॉट. Thank you so much. Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.